हेलो अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं कि प्रोडक्ट आइटम लेबल्स क्या होते हैं। इसी पर जानने के लिए हम जानते हैं कि लेबल्स एग्जैक्टली अमेज़ॉन के अंदर कितनी किस्म की होती हैं। सो फॉर एग्जांपल आपको एक ऑर्डर आया है FPM में, ठीक है। अमेज़ॉन क्लाइंट कह रहा है आपको कि आपने शिपिंग लेबल दें। वो जो होता है ना, वो होता है शिपिंग लेबल्स। आपने कोई भी चीज़ आप एक एरिया से दूसरे एरिया में सेंड करें तो कैरियर का शिपिंग लेबल जो होता है वो होता है। लाइक आप अगर ट्रांस पैकिंग मंगाते हैं उसके ऊपर वो लगा होता है, उसको कह सकते हैं शिपिंग लेबल्स। या अक्सर बंदे अक्सर ज़माने में लाइक कुछ और ही कहते हैं, कुछ शिपिंग लेबल कहते हैं, कुछ कहते हैं कैरियर लेबल कहते हैं, डेट्स। फिर आते हैं, अगर आप FBA पे प्रोडक्ट भेज रहे हैं उसके लिए भी लेबल्स आते हैं। उसमें एक बॉक्स लेबल होता है। वो जो बॉक्स लेबल होता है उसमें होता है कि आपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट पैक की होती हैं, दैन बॉक्स लेबल पर लेबल लगा के आप सीधे भेज देते हैं। अभी जो हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं आइटम लेबल्स। ये आइटम लेबल्स बेसिकली होते हैं प्रोडक्ट आइटम लेबल्स जो हैं ये अमेज़ॉन बारकोड प्रोडक्ट आइटम लेबल्स जो हैं अमेज़ॉन पे दो किस्म के होते हैं, अमेज़ॉन बारकोड एंड मैन्युफैक्चरर बारकोड। अमेज़ॉन बारकोड में अमेज़ॉन एक कोड खुद देता है आपको कि लगभग X0 से स्टार्ट होता है। एंड मैन्युफैक्चरर बारकोड में आप अपना UPC कोड या अपना जो लेबल होता है वो यूज़ करते हैं। तो याद रखें, मैन्युफैक्चरर बारकोड मीन्स प्रोडक्ट ID का जो बारकोड होता है। आइटम लेबल्स बारकोड होते हैं जो कि प्रोडक्ट के ऊपर होते हैं, ठीक है। लाइक आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर उसकी पैकेजिंग है तो पैकेजिंग के ऊपर होंगे, या आप अगर नेस्ले की बोतल देखें, जूस देखिए, उनके ऊपर प्रिंट हुए होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं, ये कोड होते हैं, ये प्रोडक्ट आईडी होते हैं। आप इनको अगर नेट पे डालें तो आपको प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो ये आपने अगर इससे पहले पढ़ा है तो थोड़ा बेसिक चीज़ें दिखी हों तो उसमें है प्रोडक्ट आईडी होते हैं, UPC कोड, EN कोड्स जो कि हमें चाहिए होते हैं, मस्ट ये होते हैं लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए ई-कॉमर्स से किसी भी प्लेटफॉर्म पे। कुछ प्लेटफॉर्म है आपको अलाउ कर देते हैं आप बगैर क्योंकि लिस्टिंग बनाने, पर मोस्टली में आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। अब वो जो कोड होता है वो होते हैं प्रोडक्ट के आइटम लेबल। अब जो हम लोग बात करने लगे हैं टाइप्स ऑफ बारकोड की, ये होते हैं अमेज़ॉन FBA के अंदर, ठीक है। आप अगर FBA करें तो आप लगाएं ना लगाएं कोई इससे गर्ज नहीं है। पर अगर आप FBA कर रहे हैं तो आपको एक बारकोड मस्ट होना चाहिए ताकि आपकी प्रोडक्ट स्कैन हो। आप किसी भी स्टोर्स पे जाएं, लाइक फॉर एग्जांपल आप अजवा जाते हैं, यू मार्ट जाते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे आप देखते होंगे कि उनके जो होते हैं अपने बारकोड्स होते हैं, ठीक हो गया। अब वो बारकोड्स होते हैं, वो बारकोड्स लाइक आप उसी तरह से अमेज़ोन पे है। अब अमेज़ोन को कह रहे हैं अपने बारकोड लगाए या हमारे यूज़ करें, वो लाइक आपके ऊपर होता है, आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप अगर आप लिस्टिंग बनाते हो FBA, ठीक है, हमको बैक क्लियर हो गया FBA फेम क्या होती है। अगर आप FBA लिस्टिंग बना रहे हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं विदाउट एनी कन्वर्जन, तो हो सकता है कि अमेज़ोन आपसे ना पूछे कि आपने कौन सा बारकोड साइन करना है, एंड ऑटोमेटिकली एक बारकोड जो है आपकी लिस्टिंग को साइन कर दे। वो जो बारकोड ऑटोमेटिकली साइन करेगा ना, वो बार कोड आपकी सेटिंग्स पे डिपेंड करता है, जिसका ऑप्शन आपकी सेटिंग के अंदर नीचे फुलफिलमेंट बाय अमेज़न का ऑप्शन आ रहा होता है। उसके अंदर जाके एक चीज़ आ रही होती है कि अमेज़न बारकोड करना है या मैन्युफैक्चरर बारकोड करना है, ठीक है। तो वो आपका जो ऑप्शन होगा उसी ऑप्शन पे आप जो भी लिस्टिंग बनाएंगे वो बन के आगे चल पड़ेगी। देन आप बात करें, ये अपना एक डिफरेंस बताया हुआ है कि क्या क्या होते हैं। अब इसमें जो रेड कलर का सर्कल एक कोड होता है, ठीक है। आप कोई भी केस कर रहे हैं अमेज़न पे से अमेज़न को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, अगर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं FBA के किसी एरर के लिए, किसी चीज़ के लिए, आप वो कोड देते हैं, ठीक है। अब अगर मैन्युफैक्चर मार्केट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो है ना UPC कोड लिखा होता है और ऊपर बार्स होती हैं। भाई बार स्कैन करने से आपकी प्रोडक्ट कोड जो है लिखा आता है। अगर आपके पास फ़ोन है उसमें बार कोड रीडर करें, जब भी आप स्कैन करेंगे तो कोड लिखा जाएगा। सेम लाइक गेट अमेज़न बार कोड, वो अमेज़न के अपने टर्म्स होते हैं, X0 स्टार्ट होती हैं एंड सो ऑन। तो ये है कि Hey folks, Johnny Boy here. बैनर्स आपके It's जो a privilege बारकोड्स to हैं see the brilliant दे लुक लाइक content you're दिस। creating with my music. If you're enjoying अब हम Upbeat, बात करेंगे why not मैनुफैक्चर go premium? बारकोड्स के I बारे में। guarantee ना you कि won't कोई look भी क्लिक back. चीज़ पड़ी हुई है, कुछ भी बड़े आप उठा के देखें उसके ऊपर एक बारकोड मस्ट होगा, तो वो जो है मैनुफैक्चर बारकोड कहलाता है।
अब ई कॉमर्स साइट्स जो हैं वो इस तरह की है जो मर्चेंट बारकोड्स हैं ये अलाउ करते हैं GTIN 8, 12, 13 एंड 14। ज़्यादातर GTIN 12 और GTIN 13 जिसको UPC और EN कहा जाता है ये यूज़ होते हैं हमारी लिस्टिंग्स में। GTIN 8 अब अमेज़ोन कुछ कैटेगरीज पे बिल्कुल ऑन नहीं करता एंड कुछ पे करता है। बेसिकली ये ISBN जो बुक्स के लिए होते हैं वहाँ पे ये कोड यूज़ होता है। तो ये बारकोड्स होते हैं जो कि अमेज़ोन अलाउ करता है। अब इसके अलावा सम केसेस ये होते हैं कि आप मैन्युफैक्चर बारकोड यूज़ करना चाह रहे होते हैं बट आपके पास बारकोड होता नहीं है कि आपने UPC कोड किसी थर्ड पार्टी से लिया हुआ है या क्या इस तरह कुछ किया हुआ है। उस चक्कर में ये होता है कि आप जो हैं ऐसे कर सकते हैं कि अमेज़ोन से बारकोड मर्चेंट बारकोड का भी ले सकते हैं। वो सिंपल आपका एसन होता है और ऊपर बारकोड्स होते हैं, पर ये होता जो है ये होता है मर्चेंट बारकोड। अब हैं हम आते हैं प्रॉस एंड कॉन्स में। अब यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि मर्चेंट बारकोड एक्चुअली होता क्या है। मर्चेंट बारकोड जब आपके यहाँ UPC कोड हो या आपका एसन लिखा हो बारकोड के ऊपर तो वो मर्चेंट बारकोड होता है। अब मर्चेंट बारकोड का मतलब ये कि आप अमेज़ोन कह रहे हो कि भाई हमने आपकी स्टिकर लेबलिंग नहीं करनी, जो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ है हमने वही चलाना है, ठीक है। या आपके अगर लेबलिंग वाली प्रोडक्ट आप पे जो समझी का ऊपर होता है कि आप अपना बारकोड यूज़ करते हैं। अब इसमें फ़ायदे ये हैं कि इसमें जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी सिंपल रहती हैं, ठीक है। कि आपको फॉर एग्जांपल आप अलग अलग मार्केट प्लेसेस में सेल कर रहे हैं, लाइक जैसे कॉन्टिनेंट क्या हुए हैं, ठीक है। जैसे आप एशिया में सेल कर रहे हैं या यूरोप में सेल कर रहे हैं या नॉर्थ अमेरिका में सेल कर रहे हैं तो आपको मसला नहीं होगा, आपका सेम बारकोड होगा। अगर आप 10 SKU बनाते हैं, SKU होता है प्रोडक्ट की आइडेंटिटी के लिए, फिर भी आपका जो है बारकोड सेम रहेगा, ठीक है। उसमें ये होता है कि हमें आपको बार बार रीलेबलिंग करने पड़े। या फॉर एग्जांपल आपने 100 यूनिट्स मंगवाए हैं चाइना से, 50 यूनिट आपने US भेजे हैं, 50 यूनिट यूरोप भेजे हैं। आप उसमें ये नहीं हो कि आपको दोनों को ज़्यादा लेबलिंग करने पड़े, आप सेम UPC कोड आगे दोनों जगह भेज सकते हैं। फिर अगर आप फॉर एग्जांपल आपने 2 SKU बना दिए हैं, ठीक है, या 3 SKU बना दिए हैं। SKU होते हैं आपके बैकएंड पे जो जहाँ लाइक आपके बैकएंड के लिए होते हैं, उसमें आप जितनी मर्जी ऑफर्स बना दो। मेन समझ लें बेसिकली वो ऑफर होते हैं, आप एक एसन पे कितनी ऑफर्स बना रहे हैं। अब आपने अगर एक एसन पे 2 ऑफर बना दिया है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑफर बनाई हुई है आपने, एक SKU बनाया हुआ है, उसमें कोई मसला आ गया तो आप वो न्यू SKU बना के आप कहेंगे तो उनका स्टॉक जो है कमिंगल हो जाएगा। कमिंगल मीन्स कि एक शो होगा। मैं आपको आगे ये प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूँगा। आगे बात करें तो ये वही चीज़ें हैं, ठीक है, जो एक्सप्लेन की हैं दोनों। और लास्ट पे की है कि स्टिकर नहीं रिप्लेस करने पड़ेंगे। FNC की बात करें तो उसमें अगर आपने पैकेजिंग के ऊपर नहीं लिखवाया ना लेबल तो आपको स्टिकर प्लेस करने पड़ेंगे। जबकि ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि पैकेजिंग के ऊपर ही लोगों ने UPC कोड लिखवाते हैं, अक्सर लोग लिखवाते हैं। पर अगर सम टाइम FNC नहीं है या आपकी प्रोडक्ट ऐसे आप नेस्ले की बोतल बेच रहे हैं तो उसके ऊपर आपको अपना बारकोड लगवाना पड़ेगा। अगर आप FNC करते हैं, अगर आप अमेज़न बारकोड करते हैं, आप एज इट इज़ बोतल उठा के जस्ट ऐसे ही बेच दें अमेज़न पे। अब ये है कि स्टॉक ऑफ ऑल द आइटम विद सेम बारकोड कैन बी गेट कमिंगल। मीन्स स्टॉक जो है सेम बारकोड, फॉर एग्जांपल आप एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। पर्सन ए का स्टॉक पड़ा हुआ है कराची में एंड पर्सन बी का स्टॉक पड़ा हुआ है लाहौर में। अब ऑर्डर आ गया तो क्या करेंगे। अब ऑर्डर आ गया तो ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल पर्सन ए का स्टॉक कराची में है और उसको ऑर्डर आ गया लाहौर से, तो अमेज़ोन जो होगा पर्सन बी का स्टॉक उसको सेंड कर देगा, ठीक है। यानी कि ये ज़्यादातर ये होता है होलसेल से प्रॉब्लम आती है अक्सर। अब उसमें होता है अगर स्टॉक ख़राब हो कुछ हो तो वो आपकी प्रॉब्लम होगी, या रिव्यूज़ होंगे या फीडबैक होंगे वो आपके एंड पे आएंगे, ठीक है। आप अगर प्राइवेट लेबल कर रहे हैं उसमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि कोई हाईजैक करा के आपको नुकसान हो सकता है, बट ये बहुत बहुत ज़्यादा ही रेयर केसेस होते हैं। बाकी एरर्स हैं जी आप रीड कर लें, ये वही चीज़ें जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन करने की ट्राई की है, बट थोड़ी सारी इन डिटेल लिखी हुई है, तो ये आप रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी फ़ाइल का लिंक भी अटैच है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं।
और जैसे कमिंगलिंग का एक्चुअली मतलब कमिंगलिंग का मतलब ये होता है कि आपका स्टॉक जो है मिक्स हो सकता है किस अलग के साथ। तो उसमें ये है कि आपको फॉर एग्जांपल वही मिसाल है कि अगर पर एक बंदे ने ऑर्डर किया है इस लाहौर से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ लाहौर से बात अमेजोन है नहीं, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने लाहौर से ऑर्डर किया है और आपका स्टॉक सिर्फ कराची में है, तो हो सकता है अमेजोन आपकी हाईजैकर का या दूसरे सेलर का स्टॉक उठा कर उसको भेज दे। और फिर आप फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं फूड आइटम, ठीक है, उसमें एक्सपायरी डेट होती है। अब आपको कैसे आप पता लगाओगे यार कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पे है, ठीक है, उसमें होता है आप स्क्यू बना लेते हैं। आप फिर स्क्यू को मैनेज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 2 बैच, पहला बैच बेचा आपने जूस की बात कर लें, ठीक है, जूस उसकी एक्सपायरी डेट विद 30 डेज़ है, आपकी सेल्स अच्छी आ रही है, बट आपने पहला बैच भेजा स्क्यू ए पे, ठीक है, फिर आपने बी का दूसरा बैच बेचा, अब अभी सेल्स होने शुरू किया, आपको नहीं पता कि आपको पहला बैच बिक रहा है या नहीं, आप पुराना बैच बिक रहा है, क्योंकि अमेजोन आज जो बताते हैं ना स्टोरेज, उसमें नंबर्स बताता है, वो सिर्फ टोटल नंबर बताता है। फॉर एग्जाम्पल 5 स्टॉक पड़ा हुआ है आपका, तो वो सिर्फ नंबर बता रहा है, उसने नया स्टॉक आपको वापस भेज दिया जब आप प्रमोट ऑर्डर बनाओ। उसमें हम लोग ज़्यादा स्क्यूज़ बना के ना, एफ एन स्क्यू जब हम यूज़ करते हैं हम लोग ज़्यादा स्क्यूज़ बना लेते हैं, पर अगर हम लोग मैनुफैक्चर बारकोड यूज़ कर रहे हैं उसमें होता है स्टॉक सारा कंबाइन हो जाता है, ठीक है, तो वो हमें ट्रैक करना जो है बहुत मुश्किल, ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है अगर हम लोग मैनुफैक्चर बारकोड कर रहे हैं। अब मैनुफैक्चर बारकोड में क्राइटेरिया होता है कि आप एलिजिबल नहीं हो सकते, इसमें कुछ चीज़ें और ऐड हो गई हैं, तो आप वही है कि आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कि आपकी जो है न्यू कंडीशन होनी चाहिए प्रोडक्ट की। दैन सेकंड जो उसमें यह है कि आपका कोड जो है एक स्कैनर और बार कोड प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपके एक सिंगल के साथ मैच करेगा। कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट की, बट आजकल जो है कुछ एक्सपायरेशन डेट पे भी लोग मैनुफैक्चर बार कोड चला रहे हैं, बट रिकमेंडेड नहीं है अमेजोन की तरफ से भी। कंज्यूमेबल टॉपिकल प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए क्योंकि ये भी एक्सपायरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। और डेंजरस मीन्स कि जीन्स पे भी खतरनाक नुकसान हो सकता हो। तो बाकी ये कहना है फ्यूचर में अमेजोन कभी भी कर सकते हैं आपको मैनुफैक्चर बारकोड या देना ख़त्म कर दे, उनको बोले कि आप उनका बारकोड लगा के ही भेजो। तो जैसे आप अपने स्टोर्स में देखते हैं, उनके अक्सर स्टोर्स में होता है कि वो बोतल के चले जो नेस्ले की बोतल है उसका उसी का बारकोड यूज़ कर रहे होते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर उन्होंने अपना लेबल मस्त लगाया होता है। तो वही बात है, सेम सेम चीज़ है बिल्कुल। तो उसमें निकजवा या यू मार्ट जो भी स्टोर्स हैं अपना बारकोड यूज़ कर रहे हैं, इसमें अमेजोन अपना बारकोड यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ ये कि ये एरर है जो कि हमारे अक्सर क्लाइंट्स के साथ आया हुआ है, ठीक है। इसमें होता है कि हमने पहले स्टॉक पे मैनुफैक्चर बारकोड करके स्टॉक भेजा, बट वो ब्रांड नहीं था, उसके मतलब प्रोडक्ट नहीं पास हुई, तो उन्होंने हमारे प्रोडक्ट जो है रिव्यू में डाल दी थी। उसके बाद वो कह रही हैं अब आप क्या करो, रिक्रिएट द ऑफर विद एन अमेजोन बारकोड। अब ये बात ध्यान रखनी है कि एक स्क्यू जब एक एफ एन स्क्यू जब एक स्क्यू को साइन हो गया, एफ एन स्क्यू मीन्स फुलफिलमेंट स्क्यू, आपके बैकएंड में स्क्यू उसको साइन हो गया, कभी चेंज नहीं हो सकता। उसके लिए आपको न्यू ऑफ़र बनानी पड़ेगी। सिंपल मतलब ये है कि आप एक किस्म की जितनी मर्जी स्क्यू बनाएं, स्क्यू मीन्स के ऑफर्स हैं, सिम कॉमन आप अगर नॉर्मल सोचें, स्क्यू का क्या मतलब है, ऑफर्स हैं, आप एक किस्म की जितनी मर्जी ऑफर्स बनाएं, ठीक है। अब जब आप एक ऑफर बनाएंगे उसको एक अपने एक बार कोड साइन कर दिया, उस ऑफर का बार कोड चेंज नहीं कर सकते। तो वही है, हमने एक स्क्यू बार कोड बना दिया था, मैनुफैक्चर बार कोड चेंज नहीं कर सकते थे। अमेजोन ने हमें कहा कि आप नया स्क्यू बनाएं, नई ऑफर बनाएं, नया स्क्यू बनाएं, एंड देन उस स्क्यू को आप एफ एन स्क्यू रखें ताकि हम सेंड कर सकें। आगे हम बात करते हैं अमेजोन बार कोड की। इसको आम ज़बान में एफ एन स्क्यू भी कहा जाता है। एफ एन स्क्यू एक यूनिक बार कोड होता है जो कि स्टार्ट होता है X0 से, और ये स्पेसिफिकली सिर्फ अमेजोन सेलर्स होते हैं उनके लिए ही है, बाकी ई कॉमर्स में किसी का भी नहीं होता। कुछ जो जगह हैं लाइक वॉलमार्ट वगैरह, वो जो हैं वो अभी तक मैनुफैक्चर बार कोड यूज़ करते हैं, उनका अपना बार कोड कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में सिर्फ अभी अमेजोन ही है जो कि कॉमर्स में आज की डेट तक कर रहा है। बाकी फुलफिलमेंट सेंटर और वॉलमार्ट है वो मैनुफैक्चर बार कोड यूज़ करते हैं, एंड दैट्स इट। अब मैनुफैक्चर बार कोड जो होता है इसमें ये होता है कि आप एक स्टिकर जो होता है अमेजोन के द्वारा से प्रिंट आइटम लेबल करते हैं, अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगा देते हैं। अक्सर लोग ये करते हैं कि वो प्रिंट करने की जगह क्या करते हैं, वो स्टिकर जो होता है वो प्रोडक्ट की ऊपरी पैकेजिंग जो होती है उसके ऊपर लगा देते हैं। दैन और ये लेबल्स जो होती हैं मेनली बताया, जैसे बताया आपको एफ एन स्क्यू जो है फुलफिलमेंट स्कीम है, ये प्रोडक्ट
को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। प्रोडक्ट आइटम लेबल जितने भी हैं ना, ये जो भी चीज़ें हैं, ये सारी सारी प्रोडक्ट को लोकेट करने के लिए फाइंड होती हैं अमेज़ोन के वेयर हाउस के अंदर। अब हम लोग प्रॉस और कॉन्स में आए तो इसमें फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये आपको स्टॉक कभी कंबाइन नहीं होता, ना किसी और सेलर के साथ, ना ही किसी स्क्यू के साथ। मीन्स कि आपकी जितनी ऑफर्स, जितने स्क्यू बनाए हुए हैं उसके साथ कंबाइन नहीं होता। जैसे कि आप बात करेंगे फॉर एक्सपायरेशन से प्रोडक्ट की बात की थी, उस तरह से आप डिस्कस कर लें कि आपकी दो प्रोडक्ट्स हैं, एक एक आपकी एक्सपायर होने वाली है, एक आपकी जो है वो अभी भेजी है। तो आप कहते हैं जो एक्सपायर होने वाली मैंने पहले वो बेचूँ, उसमें ये जो आपकी न्यू बेची है आप उसको क्लोज़ कर दें जब तक पुरानी बिकती नहीं है। जब पुरानी बिक गई देन और सेंड कर दें आप। तो बाकी है कि एफ का जो है वो उनका जो इशू है वो ये है कि चीज़ें होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंट में सेम होती हैं। जैसे आप उनसे बाहर निकलेंगे सेम नहीं होते हैं। जैसे यूएस, कनाडा, मैक्सिको में लेबल सेम होंगे, बट आप जैसे यूरोप भी जाएंगे आपका बारकोड चेंज हो जाएगा। देन वही बात नहीं आपको मैंने आगे की बात बताई है। तो अगर इसमें कुछ और कोई क्वेश्चनिंग वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। एरर जो हमें FAQ के साथ आ सकते हैं, यानी कि जो अमेज़न बारकोड है उसके साथ जो हमें एरर आ सकते हैं वो एरर्स ये हैं। वो ये अगर आपका स्क्यू आपने इसका फॉर एग्जांपल होता है ये कि अक्सर लोग होते हैं स्कैटर लिस्टिंग बनवाते हैं। स्कैटर लिस्टिंग का मतलब ये है कि एक लिस्टिंग आपने बनाई है जो कि एक ढांचा है, जो कि हमने जस्ट फॉर द सेक ऑफ लेबल्स या फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग बनाई है। उसमें यह कि आप स्कैटर लिस्टिंग बनाती हैं, आप कोड ले लेते हैं। अक्सर बंदे जो सेलर्स करते हैं कोड लेके प्रोडक्ट के ऊपर कोड लगा के देन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे बनवाते हैं, फिर अमेज़न को भेजते हैं एंड सो ऑन इट। और फॉर एग्जाम्पल इस बीच में कहीं पे SKU डिलीट हो गया है तो आपको FAQ मिलेगा नहीं। ठीक है, मीन्स कि आप वो आपको बारकोड कहीं पे मिले दूसरे पास SKU के साथ लिंक है तो वो मिलना मुश्किल हो जाएगा, फिर ये आप केस वगैरह करके लोकेट कर सकते हैं। बाकी ये इशू है कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, UAE सब हर कॉन्टिनेंट का अलहदा होगा। एंड अगर फॉर एग्जांपल आप लॉन्चिंग स्ट्रेटजी होती है मालदीव्स, अगर आप वो करना चाह रहे हैं उसमें फिर ये होता है कि ज़रूरी बात है आपको आपका स्टॉक आपके घर से अमेज़न के वेयर में पहुँचने तक जो है ना तकरीबन 2 वीक्स लगाता है। तो अगर उसमें स्ट्रेटजी में ये होता है कि हम लोग फर्स्ट डे से सेलिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप वो कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मैन्युफैक्चर बारकोड करना पड़ता है सो डैट आपके पास टाइम इतना हो कि आप स्टॉक बेच सकें, क्योंकि अमेज़न 2 वीक्स लगाता है स्टॉक सर्व करने में, और लेबलिंग अगर आपने खुद करनी है तो अमेज़न से करवाएंगे 0.10 मिलेंगे। US पे लेबर महंगी है, चाइना से लगवाएंगे तो आने में 2 महीने लगेंगे। उस स्ट्रेटजी में FAQ ज़्यादातर काम नहीं देता। अब ये बात है कि कैटेगरीज में मस्ट रिक्वायर होती है कि आप अमेज़न बारकोड करें। ये वही बात है जो पिछली स्लाइड में हमने शुरू में की थी। आइटम लेबल कैसे प्रिंट करने उसमें ये है कि आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, दैन नीचे जाके आप प्रिंट आइटम लेबल्स का ऑप्शन होता है, वहाँ से आके प्रिंट आइटम लेबल्स कर सकते हैं। दैन हम वैल्यूज लगाते हैं कि लेबल कौन कौन सा हमने प्रिंट करना है, अप्रोप्रिएट साइज सेलेक्ट किया और सेव एज PDF कर दिया। फिर आप जो अगर प्रोफेशनल आपने वे में काम करना है उसमें ये कि प्रोडक्ट का नाम मस्ट किसी प्रोफेशनल वे से रखें। उसमें मैं रिकमेंड करूँगा कि आप SKU डैश प्रोडक्ट का नाम आगे डैश नंबर ऑफ लेबल्स लिखें जितने आप डाउनलोड कर रहे हैं, सो डैट आपके लिए भी ट्रैकिंग ईजी हो, क्लाइंट के लिए भी ट्रैकिंग ईजी हो, पता हो कि कोई मिस्टेक का चांस ना रहे। ये आपके चांस के लिए आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं कंफ्यूज करने के लिए कि कोई भी SKU होता है उसका लिंक होता है FAQ से। FAQ मीन्स कि अगर SKU आपका जो होगा एक फर्स्ट SKU को एक FAQ साइन होकर चेंज नहीं हो सकता। सेम इसी तरह अगर एक UPC कोड को ASIN साइन होकर चेंज नहीं हो सकता। अगर चेंज होगा तो सब UPC कोड का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बार कोड है उससे आपने 3 लिस्टिंग्स बनाई हैं, फिर चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपने UPC एक बार कोड है उसमें से 3 एसेंस बनाए हैं, अब उसमें ये होगा फॉर एग्जाम्पल अगर एक का चेंज हुआ एसन तो सबका एसन चेंज हो जाएगा। इन शॉर्ट UPC इक्वल्स टू एसेंस है। जैसे UPC आपका UPC जो होगा एक UPC जो एसन होगा सब बेस UPC पे वही होगा। FAQ हर SKU का यूनिक होता है, वो आपके SKU पर डिपेंड करता है। बाकी आप रेलिवेंट ब्लॉग्स के लिए नेट पे रिसर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि नेट पे और क्या क्या चीज़ें हैं एंड डेट्स इट। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर लें, पूछ लें।
थैंक यू।